बैले के निम्नलिखित दोष होते हैं। आज दोषों के बारे में बताएंगे आपको, ठीक। जैसे कि सिलेक्ट इंक्लूजन, अंडरकट, पोरोसिटी, क्रैक्स, स्पैटर्स और क्रैकर। सिलेक्ट इंक्लूजन ये पहला दोष है। इस दोष के कारण फिलर धातु का भार घट जाने से कमजोर हो जाता है। यह दोष दूसरी बिट बनाने से पूर्व सफाई न करने से होता है। सिलेक्ट इंक्लूजन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। करंट का कम होना, नंबर पॉइंट 1 करंट का कम होना। नंबर 2 पहली बीट को साफ न करना, पहले बीट लगाई है वो साफ नहीं करना। अच्छे बैले रॉड का प्रयोग न करना, अच्छे बैले इलेक्ट्रोड का प्रयोग न करना। सतह पर गहरी गंदगी का रहना, सतह के अंदर गंदगी रहने से। नंबर 4 जोड़ को ठीक प्रकार से न भरना। अंडरकट के कारण ठीक प्रकार वेल्डिंग न करने से जाप के शुरू में ही अधिक धातु पिघलने से कुछ स्थान खाली रह जाता है, इसे अंडरकट कहते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। करंट की अधिकता, अधिक करंट होगा तो माल नहीं चलेगा, फिर नहीं सही चलेगी। इलेक्ट्रोड का सुझाव सही नहीं होना, हम सही चयन नहीं करेंगे वेल्डिंग रॉड का या इलेक्ट्रोड का तो नहीं होगा। लंबी आर्क का होना, स्पीड से करेंगे लंबाई से करेंगे तो उससे भी होगा। मोटी इलेक्ट्रोड का होना, हम क्षमता से अधिक प्रयोग करेंगे उससे भी होगा। वेल्डिंग गति तेज होना, हम जल्दबाजी करेंगे तो ये अंडरकट होगा। पेरोसिटी दोष के कारण, पेरोसिटी किस दोष के कारण होती है? पेरोसिटी अवस्था में कुछ गैसें धातु में रह जाती है तथा बाहर से सतह कठोर हो जाती है। इस कारण वह बाहर नहीं निकल पाती है। इस कारण ऊपरी सतह पोरस हो जाती है। इस दोष के निम्नलिखित मुख्य कारण है। नंबर 1 गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना। अगर नम इलेक्ट्रोड होगी, नम होगी तो उससे होगा ये दोष। नंबर 2 बेल मेटल का अधिक तापमान, बेल मेटल का अधिक तापमान होगा। आर्क बिलो का बढ़ जाना, इलेक्ट्रोड की कोटिंग का रुक जाना, बेल की सीलिंग न होना, ये दोष। क्रैक दोष के कारण, क्रैक किस दोष के कारण होता है? कुछ क्रैक बाहर से दिखाई पड़ते हैं और कुछ क्रैक अंदर होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। क्रैक के कारण जोड़ की सामर्थ्य बहुत कम हो जाती है। इस दोष के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। बेल बीट का पतला होना, दोष युक्त फ्लक्स का प्रयोग न होना, बेल जोड़ को पतली तुरंत पानी में ठंडा करना, बेल को तुरंत पानी में ठंडा करना, बेस मेटल में सल्फर तथा कार्बन की अधिकता, फ्यूजन की कमी इनके कारण होता है। स्पैटर दोष वेल्ड के समय फिलर मेटल छोटी छोटी गोलियों के रूप में छिटक कर बीट के पास चिपक जाना स्पैटर दोष कहलाता है। वेल्ड करते समय जो चिंगारी निकलती है वो छोटी छोटी बूंदी सी निकलती है, वो वेल्डिंग बीट के अंदर जॉब पर चिपक जाती है, उसका स्पर्श होते हैं, वो स्पर्श कहलाते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।
बेलने सतह का साफ न होना, बेलने अच्छे साफ नहीं कराओगे जॉब को ऐसा होगा। लंबी आग का प्रयोग, लंबी आग का प्रयोग करोगे तो होगा। नॉन फ्लेक्स का प्रयोग, गीली जब फ्लेक्स होगी उससे भी होगा। गलत पाउडर का प्रयोग, गलत पाउडर आग ब्लो के कारण आग नियंत्रण में रहना। कैरेक्टर दोष, कैरेक्टर किसके कारण होता है? बीज के अंत में फिलर मेटल कम होता है तथा बीज ठंडी होने की गति अधिक हो रहती है, इस कारण बीज में कैरेक्टर बन जाती है। इस दोष में मुख्य कारण होते हैं करंट की अधिकता, बीज के अंत में इलेक्ट्रोड को अचानक हटा लेना, मृत धातु में सल्फर तथा कार्बन की अधिकता, इलेक्ट्रोड का गलत चयन, बेलने कुशलता की कमी। एल्युमिनियम बेल्डिंग, एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, इसका गलनांक 659 सेंटीग्रेड है। इसमें ऑक्सीडेशन अधिक होता है, ऑक्सीडेशन अधिक होता है, इस कारण सावधानी की आवश्यकता होती है, इसे विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें किनारों की तैयारी व पूर्ण तापन आवश्यक है। इसकी बेल्डिंग में मुख्य प्रयुक्त फिलर रॉड में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है, सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है एल्युमिनियम में। फ्लेक्स के साथ पानी मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, फ्लेक्स के साथ पानी मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है। ये है तांबे की प्रक्रिया। तांबा 1080 सेंटीग्रेड से 1090 सेंटीग्रेड का पिघलता है। इसे पूर्ण तापन करके बेल्डिंग की जाती है। इसके लिए कोटेड ब्रेंच या कॉपर सिलिकॉन के इलेक्ट्रोड का फिलर रॉड प्रयोग करते होते हैं। एक रन के बाद दूसरे रन के लिए कम से कम 450 सेंटीग्रेड से 550 सेंटीग्रेड तक ताप आवश्यक है। 450 से 550 तक ताप आवश्यक है। कास्ट आयरन में 2.5% से 4.0% तक कार्बन की मात्रा होती है, फिर भी इसकी बेल्डिंग सुगमता से हो सकती है। इसकी बेल्डिंग के लिए बेल्ड होने वाली स्थान को ग्राइंड करें, किनारों को तैयार करें तथा प्री हीट करें, पहले हीट करें, गर्म करें, प्री हीट करें। कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड से छोटे छोटे ट्रैक जैसे बीट लगाएं, छोटे छोटे ट्रैक के द्वारा भी लगाएं। माइल्ड स्टील वेल्डिंग कैसे करेंगे? एमएस में 0.30% तक कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इसका गलनांक 1539 सेंटीग्रेड के लगभग होता है। यह उच्च ताप पर गर्म होने पर भी 25 मिलीमीटर से मोटी प्लेटों को प्रीहीट करना होता है। इसे उच्च ताप पर गर्म होने पर भी कठोर नहीं होता। इसे बिना प्रीहीट किए अथवा विद्युत से बेल्ड किया जा सकता है।
25 मिलीमीटर से मोटी प्लेटों को प्री हीट करना होता है। पोस्ट हीट से इसमें स्टेप स्विमिंग हो जाती है तथा क्रैक नहीं होता है। इसे बेल्ट करने के लिए सभी विधियां उपयुक्त हैं।